अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं या खुद अपना घर बनवा रहे हैं तो आपने वॉल्यूम बैचिंग का नाम जरूर सुना होगा। और अगर आपने ये शब्द सुना है तो बल्किंग ऑफ सैंड यानी रेत का फूलना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच कहें तो यही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चुपचाप कमजोर कर सकता है और ज़्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बैचिंग की। वॉल्यूम बैचिंग का मतलब होता है हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को उनके वॉल्यूम यानी कि बाल्टी, तसला या माप के डिब्बे से नाप कर मिक्स करते हैं। छोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जैसे घर बनाना, बाउंड्री वॉल या स्लैब डालना, इन सब में वेट बैचिंग की जगह वॉल्यूम बैचिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये आसान और सस्ती होती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी आती है और वो है एक्यूरेसी की कमी। और यहीं पर बल्किंग ऑफ सैंड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल्किंग का मतलब होता है रेत का वॉल्यूम बढ़ जाना, और ये बढ़ोतरी मॉइस्चर यानी नमी के वजह से होती है। जब रेत में थोड़ी सी नमी आ जाती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में एक पतली पानी की लेयर बन जाती है, जिससे वो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इससे रेत का वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन वेट लगभग वही रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपने एक तसला सूखी रेत लिया और फिर एक तसला गीला रेत लिया तो दोनों का वेट यहाँ पे अलग होगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा। असल में गीली रेत में सैंड पार्टिकल्स के बीच गैप ज़्यादा होता है, इसलिए वो फूल जाती है और इसे ही हम बल्किंग कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये कितना बढ़ सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बल्किंग 20% से लेकर 30% तक हो सकता है, और कुछ केसेस में तो ये 40% तक भी चला जाता है, खासकर जब सैंड में मीडियम लेवल की मॉइस्चर होती है। यही सबसे डेंजरस कंडीशन होती है क्योंकि इस समय सैंड सबसे ज़्यादा फूलती है। अब समझते हैं कि इसका इफेक्ट कंक्रीट पर क्या पड़ता है। मान लीजिए आप एक मिक्स बना रहे हैं 1:2:4 रेशियो का, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट। अब अगर आपने 2 तसला सैंड लिया, लेकिन वो सैंड बल्किंग की वजह से एक्चुअली कम क्वांटिटी का है क्योंकि उसमें गैप ज़्यादा है, तो उसके मिक्स में सैंड कम हो जाएगा। इसका मतलब कंक्रीट का प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा। इसका सीधा असर कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर पड़ेगा, जिससे कंक्रीट जो है वो ब्रिटल हो सकता है, क्रैक्स आ सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग खराब हो सकती है और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी कम हो जाती है। यानी आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना होना चाहिए था। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बल्किंग हर समय नहीं होता। अगर सैंड पूरी तरह सूखी हो तो बल्किंग 0 होता है, और अगर सैंड पूरी तरह पानी में डूबी हो तो भी बल्किंग खत्म हो जाता है। बल्किंग सबसे ज़्यादा तब होता है जब सैंड में थोड़ी सी नमी होती है, यानी डैम्प कंडीशन में। यही वजह है कि साइट पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सैंड तो वही है, बस थोड़ा गीला है, लेकिन असल में उसका वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, और अगर आपने उसी हिस्से से बैचिंग कर ली तो मिक्स डिज़ाइन पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मिक्स डिज़ाइन में वाटर करेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, जो जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल साइट पर बल्किंग को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। आप एक कंटेनर में सैंड भरिए और उसका लेवल मार्क कर लीजिए। फिर उसी सैंड में पानी डालकर उसे पूरी तरह सैचुरेटेड कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि सैंड का लेवल नीचे बैठ गया है, तो यही डिफरेंस बल्किंग को दिखाता है। मान लीजिए पहले लेवल 100 mm का था और पानी डालने के बाद 80 mm हो गया सैंड का, तो इसका मतलब यह है कि 20% बल्किंग था। यानी आपको बैचिंग करते समय इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। वो सैंड की कंडीशन को देखते हैं, सूखी है, गीली है या डैम्प है, और उसी के हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करते हैं। लेकिन जहां ये अवेयरनेस नहीं होता वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बल्किंग को इग्नोर करने का मतलब होता है आप बिना जाने अपने स्ट्रक्चर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात इसका यह है कि इसका इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे सामने आता है। जब क्रैक्स पड़ने लगते हैं या स्ट्रक्चर कमजोर होने लगती है तब पता चलता है। इसलिए अगर आप वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं तो बल्किंग ऑफ सैंड को समझना और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और हर साइट पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, साइट पर इसे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि थ्योरी समझना आसान है, लेकिन रियल कंस्ट्रक्शन साइट पर सही तरीके से अप्लाई करना ही असली काम होता है।
सबसे पहले और सबसे सिंपल तरीका है सैंड की मॉइस्चर कंडीशन को हमेशा ऑब्जॉर्व करना। जब भी आप बैचिंग शुरू करें, सबसे पहले ये देखिए कि सैंड सूखी है, गीली है या डैम्प कंडीशन में है। अगर सैंड पूरी तरह सूखी हुई है तो आपको बल्किंग की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर सैंड में हल्की नमी है तो समझ जाइए कि बल्किंग जरूर होगा और आपको क्वांटिटी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट की। मान लीजिए आपने बल्किंग टेस्ट किया और पाया कि सैंड में 25% बल्किंग है। इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम आपको चाहिए उससे 25% ज़्यादा सैंड आपको लेना पड़ेगा। यानी अगर आपको 2 तसला सैंड चाहिए तो आपको लगभग 2.5 तसला सैंड वहाँ लेना होगा ताकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्वांटिटी जो है वो मिल सके। लेकिन ये सब प्रॉपर करने के लिए आपको मिक्स डिज़ाइन आना जरूरी है। अब बात करते हैं बल्किंग टेस्ट की, जो हर साइट पर आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बस एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर, थोड़ी सैंड और पानी चाहिए। सबसे पहले कंटेनर में सैंड भरिए, उसका हाइट मेजर कर लीजिए, फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालिए और सैंड को कंप्लीटली सैचुरेटेड कर दीजिए। अब फिर से यहाँ पे सैंड की हाइट को मेजर कीजिए। अब दोनों हाइट के बीच का डिफरेंस ही बल्किंग परसेंटेज आपको बताएगा। इस सिंपल टेस्ट को अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कम से कम हर बार सैंड का सोर्स बदलने पर जरूर करें, क्योंकि अलग अलग जगह की सैंड का बिहेवियर अलग अलग होता है। रिवर सैंड, क्रस्ट सैंड, पिट सैंड, इन सब की बल्किंग प्रॉपर्टीज अलग अलग हो ही सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मशीन मिक्सिंग वर्सेस हैंड मिक्सिंग। अगर आप मशीन मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, लेकिन अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में बल्किंग को इग्नोर करना और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब सवाल आता है, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वेट बैचिंग। वेट बैचिंग में हम मटेरियल्स को वेट से मेजर करते हैं, जिससे मॉइस्चर या बल्किंग का इफेक्ट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। यही रीज़न है कि बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वेट बैचिंग को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में वेट बैचिंग हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। कॉस्ट और इक्विपमेंट इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, इसलिए वहाँ वॉल्यूम बैचिंग यूज़ होती है और इसी वजह से वहाँ बल्किंग का नॉलेज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं साइट सुपरविजन की। कई बार लेबर या मैसन को बल्किंग के बारे में पता नहीं होता और वो अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, लेकिन अगर सुपरविजन स्ट्रांग नहीं होगा तो छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े नुकसान में बदल सकती है। इसलिए साइट इंजीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और उसे हर स्टेप पर क्वालिटी चेक जरूर करना चाहिए। एक और कॉमन सिचुएशन होती है बारिश के बाद की सैंड। जब बारिश होती है तो सैंड में मॉइस्चर कंटेंट अचानक से बढ़ जाता है। इस समय बल्किंग मैक्सिमम हो सकता है। अगर आपने उसी सैंड को बिना चेक किए यूज़ कर लिया तो उसका पूरा मिक्स डिज़ाइन खराब हो सकता है। इसलिए बारिश के बाद बल्किंग टेस्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमेशा एक सिंपल रूल याद रखिए, मेजर व्हाट मैटर्स। कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी ही क्वालिटी की पहचान है। अगर आपका मेजरमेंट सही है तो आपका स्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, और अगर आपकी मेजरमेंट में गलती है तो चाहे आप कितनी भी अच्छी मटेरियल यूज़ क्यों ना करें, रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। बल्किंग ऑफ सैंड कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्टली कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। खासकर इंडिया जैसे देश में जहां ज़्यादातर स्मॉल प्रोजेक्ट्स में वॉल्यूम बैचिंग यूज़ होती है, वहां ये नॉलेज हर इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और इवन होम ओनर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर या बिल्डिंग सालों तक मजबूत और सुरक्षित रहे तो छोटी छोटी टेक्निकल बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। बल्किंग ऑफ सैंड भी उन्हीं में से एक है, जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो अगली बार जब भी आप साइट पर जाएं और सैंड देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये सैंड है, बल्कि ये सोचिए कि इसकी कंडीशन क्या है, इसमें कितनी नमी है और ये आपके कंक्रीट मिक्स को कितना इफेक्ट कर सकती है। यही सोच आपको एक बेटर इंजीनियर और स्मार्ट बिल्डर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल, रियल लाइफ बेस्ड और ऑनेस्ट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स आपके लिए मैं लाता रहूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।